एक बार चलते हैं शोभना के पास और जानते हैं, क्योंकि महज आधे घंटे का वक्त बाकी है पहला रुझान आने में। शोभना, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से हमने स्क्रीन को तैयार किया है, हम एक तरफ कोरोना के आंकड़े दिखा रहे हैं, एक तरफ हम ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आज नतीजे क्या रहने वाले हैं, लेकिन जो बड़ी खबर इस समय की वो यही है कि 30 मिनट बाद पहला रुझान आ जाएगा। अब वो पहला रुझान पश्चिम बंगाल से होगा, केरल से होगा, तमिलनाडु से होगा, जैसे ही आएगा आसाम से होगा या पुदुचेरी से, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन 30 मिनट बाद पहला रुझान आ जाएगा। लड़ाई बहुत दिलचस्प है और जैसा कि सुमित लगातार कह रहे हैं कि वोटर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब जिम्मेदारी सरकार की है और वादा क्या सरकारें निभा पाएंगी, हम तक वो वैक्सीन पहुंचा पाएंगी। और ये जो लड़ाई है, जो पश्चिम बंगाल में जो दिलचस्प मुकाबला मोदी और ममता बनर्जी का है, मोदी के लिए क्या मायने हैं ये समझना बहुत जरूरी है। बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद और बड़ा होगा, लेकिन यह भी समझना होगा कि बीजेपी की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, वो भी जरूर बढ़ेगी। बंगाल अगर जीतते हैं तो वहां पहली बार बीजेपी सत्ता में आएगी और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जाहिर सी बात है कि मोदी और ताकतवर बनकर उभरेंगे। अगर कोरोना काल में जीतती है बीजेपी वहां पर, जिस डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा मोदी के द्वारा की जाती है या बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जाती है, तो वो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। कलकत्ता की बात करें तो हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव निकल रहा है और राजनीतिक दलों के ऊपर जरूर यह जिम्मेदारी है कि आपने जिस तरह से चुनावी रैलियां करी, जिस तरह से रोड शो किया, उसी के चलते ये कोरोना का आंकड़ा विस्फोटक हुआ है। और जैसे कि बात हम लगातार ममता बनर्जी के लिए भी कर रहे हैं, मोदी के लिए तो आपने समझा कि ये चुनाव कितना अहम होगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के तमाम बड़े दिग्गजों को बीजेपी अपने ओर शामिल करने में कामयाब होती है, अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो एक तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और कहा जाए कि जिस तरह की लड़ाई ममता बनर्जी ने अकेले पश्चिम बंगाल में लड़ी, तो ममता का कद विपक्षी दलों के बीच जरूर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हारी तो 2024 के लिए विपक्ष, एकजुट विपक्ष जो कहा जाता है कि मोदी के खिलाफ सबको एकजुट होना होगा, उसका चेहरा मोदी जिसे ममता बनर्जी वो नहीं बन पाएंगी। अगर हारी तो राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा होगा। तो लगभग 25 मिनट का समय बचा हुआ है और हम लगातार सबसे तेज नतीजे एक अलग अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना मीटर भी है और साथ ही आंकड़ा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।